Cool. Today I discuss chapter first भाषा। हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को बोलकर लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भाषा कितने प्रकार के होते हैं? हमारा उत्तर होगा, भाषा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? हमारा उत्तर होगा, जब मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को केवल बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखित भाषा किसे कहते हैं? हमारा उत्तर होगा, जब मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को केवल लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोली किसे कहते हैं? थोड़ी थोड़ी दूर पर बदलने वाली मौखिक भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। हम आगे देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं? मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप से अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को लिपि कहते हैं। अब हम देखेंगे कुछ लिपि और भाषाएं। तो हमारा पहला भाषा है हिंदी, जिसकी लिपि होती है देवनागरी। हमारा अगला है भाषा पंजाब, तो उसका होता है गुरुमुखी। अगला है उर्दू, तो उर्दू का होता है लिपि फारसी। हिंदी भाषा का लिपि होता है रोमन। जापान का जापानी। चैप्टर 2 संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रववाचक, समूहवाचक। हम आगे देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ महात्मा गांधी किसी खास व्यक्ति के रूप में बताया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञाएं व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संपूर्ण जाति का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो यहाँ चिड़िया पूरे जाति का बोध करा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष का, अवस्था का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दादाजी बुढ़ापे से परेशान है, तो यहाँ दादाजी किससे परेशान है? बुढ़ापे से, तो यहाँ उनके भाव को दर्शाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ, द्रव या धातु का बोध हो, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुनार सोने का आभूषण बनाता है, तो सुनार किस चीज का आभूषण बनाता है? सोने का, तो यहाँ सोना जो है द्रववाचक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार मिलकर मेला त्योहार मना रहे हैं, तो यहाँ परिवार जो है पूरे समूह का बोध करा रहा है। चैप्टर 3 संज्ञा विकार। आज हम लिंग के बारे में जानेंगे। लिंग किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? हमारा पहला क्वेश्चन है, लिंग किसे कहते हैं? पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। अब आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आदमी, राजा, लड़का, मोर, बैल इत्यादि। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे औरत, लड़की, पत्नी, गाय इत्यादि। हमारा अगला क्वेश्चन है, उभयलिंग किसे कहते हैं? जो शब्द पुरुष व स्त्री जाति दोनों का बोध कराए, उसे उभयलिंग कहते हैं। जैसे डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रही है, तो यहाँ डॉक्टर आ रहे हैं मतलब वो पुल्लिंग हुआ, और डॉक्टर आ रही है मतलब यहाँ स्त्रीलिंग हुआ। तो डॉक्टर जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में यूज होता है, इसलिए उभयलिंग कहेंगे इसको। अब हम देखेंगे कुछ लिंग परिवर्तन। तो सूत का सूता होता है, छात्र का छात्रा होता है, नर का नारी होता है, चाचा का चाची होता है, नाग का नागिन होता है, लोटा का लुटिया होता है, राजा का रानी होता है, मर्द का औरत होता है। चैप्टर 4 वचन।
आज हम वचन के बारे में जानेंगे। वचन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। अब हम देखेंगे एक वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पिताजी कुर्सी पर बैठे हैं, यह घड़ी मेज पर रख दो। तो यहाँ कुर्सी जो है, एक कुर्सी का जिक्र हो रहा है, यहाँ घड़ी का तो एक घड़ी का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब वो एक वचन है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बहुवचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अन्य एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे आकाश में पतंगे उड़ रही है, माँ सब्जियां काट रही है। तो आकाश में पतंगे उड़ रही है मतलब यहाँ बहुत सारे पतंग है। माँ सब्जियां काट रही है मतलब एक सब्जी नहीं काट रही है, बहुत सारी सब्जी काट रही है, इसलिए यह बहुवचन होगा। अब हम देखेंगे वचन की पहचान कैसे करें। एक वचन, बहुवचन। एक वचन में लिखा हुआ है लड़का पढ़ रहे हैं, तो बहुवचन बनाने के लिए लड़के पढ़ रहे हैं, वह गाना सुन रहा है। टुडे आई डिस्कस चैप्टर 5 अनेकार्थक शब्द। हमारा पहला क्वेश्चन है, अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अनेकार्थक शब्द के कुछ उदाहरण हम देखेंगे, तो देखते हैं। तात का मतलब होता है पिता, भाई, पूज्य। दल का मतलब होता है समूह, सेना, पत्ता। मधु का मतलब होता है शहद, मदिरा, बसंत ऋतु। कर्ण का मतलब होता है कान, कुंती पुत्र। नौ का मतलब होता है नया, नौ। उत्तर का मतलब होता है दिशा, जवाब। अंबर का मतलब होता है आकाश, वस्त्र, कपास। आगे देखेंगे, वर्ण का मतलब होता है अक्षर, रंग। पत्र का मतलब होता है चिट्ठी, चिट्ठी, शंख, पत्ता। अगला देखेंगे, काल का मतलब होता है समय, मृत्यु। काम का मतलब होता है कार्य, कामदेव, धंधा। अरुण का मतलब होता है लाल, सूर्य, सिंदूर। कल का मतलब होता है बीता हुआ। डिस्कस चैप्टर 6 पर्यायवाची शब्द। हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब हम पर्यायवाची शब्द के कुछ उदाहरण देखेंगे। पहला है आग। आग का पर्यायवाची होता है अंक, पावक, अग्नि। अश्व का पर्यायवाची होता है घोड़ा, तुरंग, घोटक। पुत्री का पर्यायवाची होता है बेटी, सूती, कन्या। अंधकार का होता है तिमिर, तम, अंधेरा। आँख का होता है नयन, नेत्र, लोचन। आकाश का होता है नभ, गगन, आसमान। आभूषण का होता है गहना, भूषण, ज्वेल। ईश्वर का होता है भगवान, प्रभु, परमेश्वर। आगे देखेंगे, आगे है गणेश। गणेश का गजानन, लंबोदर, गणपति। कपड़ा का वस्त्र, पट, कुल। घर का गृह, सदन, निकेतन। पृथ्वी का धरती, धरा, भूमि। फूल का पुष्प, सुमन, कुसुम। बिजली का चंपा, दामिनी, चंचला। मित्र का सखा, सहचर, दोस्त। सोना का कनक, स्वर्ण। टुडे आई डिस्कस चैप्टर 7 विलोम शब्द। आज हम विलोम शब्द के बारे में जानेंगे और उसके उदाहरण देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, विलोम शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विलोम शब्द के उदाहरण अब हम देखेंगे। तो पहला है अर्थ। अर्थ का इति, अमृत का विष, अनुकूल का प्रतिकूल, अपेक्षा का उपेक्षा, आदि का अंत, आकर्षण का विकर्षण, हंसना का रोना। आगे और देखते हैं, आयत का निर्यात, आहार का निरहर, आस्तिक का नास्तिक, अनुराग का विराग, इच्छा का अनिच्छा, उग्र का शांत, गमन का आगमन, जैसे आना का जाना, कल का आज। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो यही थे विलोम शब्द। चैप्टर 8 सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक,
चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठा निजवाचक। अब हम एक एक कर सबका डिफिनीशन बताएंगे और एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता व अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने कहा था कि वो नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा था कि वो नहीं आएगा, तो मैं कह रहा हूँ मतलब किसी व्यक्ति के बारे में कह रहा हूँ और किसी से कह रहा हूँ, तो यहाँ तीन लोगों का मतलब हुआ। वक्ता मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, श्रोता मतलब जो सुन रहा है मेरी बात, और अन्य व्यक्ति जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अन्य व्यक्ति, इसी को हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमारा सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से पास या दूर होने का निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिन सर्वनाम शब्दों से पास या नज़दीक होने वाले निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कितनी सुंदर लग रही है, वह कितनी सुंदर लग रही है, तो निश्चय एक निश्चित चीज़ के लिए बताया गया है कि वो बहुत सुंदर लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। हमारा अगला है अनिश्चयवाचक। अनिश्चय का मतलब होता है जिसमें निश्चित ना हो, जिसमें किसी को कुछ पता ना हो। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई मेहमान आया है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो हमें पता नहीं है कि कौन दरवाज़ा पर खटखटा रहा है या खड़ा है, तो उसी को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि यह निश्चित नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ राम दरवाजे पर खड़ा है, तो यहाँ पता है कौन खड़ा है, तो राम खड़ा है, लेकिन यहाँ तो पता नहीं है कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो कोई मतलब कोई भी हो सकता है, दादा भी हो सकते हैं, पापा भी हो सकते हैं, मामा भी हो सकते हैं। तो जब जहाँ अनिश्चय निश्चित न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमारा अगला देखेंगे, अगला है संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य उपवाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा वो भरेगा, मतलब जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वही भरेगा। जैसे राम करेगा तो राम ही भरेगा, जैसे राम करता है तो श्याम नहीं भरेगा, इसका मतलब कि जो करेगा वही भरेगा। तो यहाँ पर सर्वनाम और संज्ञा से संबंध दिखा रहा है। ये जो है सर्वनाम है और वो है जो संज्ञा है, तो इसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अगला देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति से हम जब कुछ पूछते हैं तो प्रश्न होता है, तो उसी को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको किससे मिलना है, आपको किससे मिलना है, तो मैं यहाँ किसी से प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो इसी को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। अगला देखते हैं, अगला है निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द करता है अपने के लिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए, अपने आप के लिए प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो सर्वनाम शब्द जो अपने आप के लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं पत्र लिख रहा हूँ, जैसे मैं स्वयं पत्र लिख रहा हूँ। दूसरा उदाहरण लेते हैं, मैं राम से पत्र लिखवा रहा हूँ, तो यहाँ निज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ तो राम लिख रहा है, लेकिन मैं पत्र स्वयं लिख रहा हूँ या मैं स्वयं पत्र लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं खुद अपना काम कर रहा हूँ, तो इसी को हम निजवाचक कहते हैं। विशेषण, आज हम विशेषण के बारे में जानेंगे, विशेषण किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। हमारा सेकंड है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा सर्वनामिक। हम एक एक कर अब सारे प्रकार के डिफिनीशन देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कोट काला है, तो मेरा कोट कैसा है, काला है, तो यहाँ रंग का गुण बता रहा है, इसीलिए ये गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अगला आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण अर्थात माप, तौल आदि का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे माँ थोड़ी दाल देना, मतलब माँ से वो बच्चा बोल रहा है माँ थोड़ी दाल देना, तो कितना देना, थोड़ी देना, तो यहाँ पर परिमाप का
बोध हो रहा है, इसीलिए यह परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। अगला आता है संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे माँ ने 5 लोगों का भोजन खिलाया, माँ ने 5 लोगों को भोजन खिलाया, तो माँ ने कितने लोगों को भोजन खिलाया, तो 5 लोगों को, तो यहाँ संख्या का बोध हो रहा है, इसीलिए संख्यावाचक विशेषण कहेंगे इसको। अगला आता है सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताए उसे सर्वनामिक कहते हैं। जैसे बाहर कोई सज्जन आए हुए हैं, बाहर कोई सज्जन आए हुए हैं मतलब कोई, तो यहाँ किसकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा से पहले आ रहा है। संज्ञा क्या है, सज्जन है, सज्जन से पहले आकर वो लग जा रहा है तो कोई ये लग गया, इसलिए वो सर्वनामिक होगा। चैप्टर 9 काल। हमारा पहला क्वेश्चन है काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का संबंध का बोध हो उसे काल कहते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है काल कितने प्रकार के होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल। अब हम तीनों को एक एक करके देखेंगे। हमारा सबसे पहले आता है भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मुकेश ने आम खाया, कल राम ने आम खाया था। अब आता है सेकंड वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य चल रहे समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम मैदान में खेल रहा है, तुम सब्जी बेच रहे हो, तो राम जो है मैदान में खेल रहा है, वो खेलना बंद नहीं किया है, तो वर्तमान में वो भी खेल ही रहा है, तो उसी को हम वर्तमान काल कहते हैं। अब हमारा लास्ट आता है भविष्य काल किसे कहते हैं। भविष्य काल का मतलब होता है जो आने वाला समय में हो उसे भविष्य काल कहते हैं। तो देखते हैं क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया आने वाला समय में होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे शायद शाम में वर्षा होगी, हम लोग मेला घूमने जाएंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, शायद सलमान खान कल शादी करेंगे, तो बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, इसलिए इसको भविष्य काल कहते हैं। चैप्टर 11 वर्ण विचार। हमारा पहला क्वेश्चन है वर्ण विचार किसे कहते हैं। वर्ण उचित ध्वनियों के लिए बनाए गए लिपि है जिनको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण विचार कहते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। नोट है वर्ण को हिंदी में अक्षर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे क ख च अ आ इत्यादि। जैसे हम क को टुकड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ख को भी टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको वर्ण कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अब आता है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब हम एक एक करके दोनों के बारे में जानेंगे। हमारा सबसे पहले आता है स्वर वर्ण किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः रूप से किया जाता है अथवा जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु के बिना किसी रुकावट से मुख से निकलती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ आ ई उ ऊ ए री, इसको हम बोलते हैं तो हमारे मुख से बिना श्वास वायु के और किसी रुकावट से बाहर निकलती है, इसीलिए स्वर वर्ण कहते हैं। हमारा सेकंड आता है व्यंजन किसे कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है अथवा जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से हवा रुकावट या घरघराहट रगड़ खाकर बाहर निकलती है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन उसे कहते हैं क्योंकि जब भी हम व्यंजन को बोलते हैं तो हमें स्वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है और जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से रगड़ खाकर हवा बाहर निकलती है। जैसे क च त ट प इत्यादि। तो मतलब जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क, हम क बोलते हैं तो हमें लास्ट में सुनाई अ देगा, च के लास्ट में अ सुनाई देगा, इसी को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।